नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात शिक्षा मंत्री के उस बयान की करने जा रहे हैं, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि 15 तारीख तक सभी शिक्षकों का एरियर से जुड़ा हुआ जो मसला है या वेतन से संबंधित जो विसंगतियां हैं वो दूर नहीं हुई तो कार्रवाई करेंगे। और भी बातें उन्होंने कही है कि एरियर के मामले में जो पेमेंट लेते हैं उस पेमेंट के मामले में भी जो घूसखोरी है, जो एक दूसरे को लेकर जो समय समय पर आरोप लगता है जिला में कि शिक्षकों से मैटरनिटी लीव को लेकर या जो भी लीव लेते हैं उसमें कमीशन मांगता है। रजनीश ने आज मंत्री से कई सवाल किए और उन सवालों का जवाब दिए। हम बार बार क्यों कहते हैं कि तिवारी बाबा थोड़ा बोलिए कम। आप जितना बोलते हैं ना, हम अपने इलाके में एक बात है, ज़रा गौर करिएगा, ज़्यादा बोलने वाले के बात जो है ना, एक समय बाद लोग नोटिस लेना छोड़ देता है, कहता अरे बरबोलापन है। तो मिथिलेश बाबा इससे बचिए। जो बात नहीं हो सकता है उस बात की जिद मत करिए या उस बात को मीडिया में बोलने से बचिए। आपको पता है कि TRE 3 और TRE 4 का पूरे बिहार में वेतन जो फिक्सेशन है नहीं हुआ है। बहुत सारे ज़िलों में वेतन नहीं मिला है। बहुत सारे ज़िलों में 25,000 दे के काम कराया जा रहा है। 1 अप्रैल को जिसने ज्वाइन किया, आज देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथा महीना है, अभी तक उनका प्राण बाकी जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। और बात भुगतान की करते हैं और ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र की भी बात कर रहे हैं। भाई जो इसका वेतन फिक्सेशन नहीं हुआ है, कहाँ जाएंगे वो? सरप्लस में अगर दूसरे जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ तो कैसे जाएंगे? उनके वेतन का क्या होगा? कई तरह के सवाल हैं। और वैसे हम बार बार कहते हैं कि हर बात मीडिया के सामने आकर रखना आपके लिए, आपको लगता होगा कि हम लोकप्रिय हो रहे हैं शिक्षा मंत्री के तौर पर। ऐसा नहीं है। आपके हर बयान पर लोग उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षोपरांत कहते हैं कि भाई अरे मंत्री बहुत बोलता है। तो इस छवि से बचिए, क्योंकि ये छवि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिन विभागों को लेकर आप बहुत कुछ जो स्थिति है, जो आप सोचते हैं ना, सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको लगता है कि हम बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि जो आज़ादी आपको सम्राट चौधरी ने दी है ना, उस आज़ादी को का जो सकारात्मक चीज़ें हैं, वो उन सकारात्मक चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीज़ आएगा। वैसे हमारे शिक्षक बेहतर आपको समझने लगे हैं और हम जो कहते थे ना कि तिवारी बाबा से नहीं होगा, अब लोग लिखने लगे हैं हमारे पोस्ट पर कि संतोष जी सही कह रहे थे कि तिवारी बाबा से नहीं होगा। आज 13 ख़त्म हो गया, 14 कल तक कैसे पेमेंट करेंगे वो? 15 अगस्त को छुट्टी ही है और आज ही से देश जो है सो आज़ादी के कह सकते हैं कि उस मिजाज में लोग देश पहुंच चुका है। तिरंगा के जोश में, जुनून में एकदम कदम ताल लोग कर रहे हैं। स्कूल से लेकर सभी जगह कार्यक्रम हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा बोलने से बचिए। और दूसरी बात जो हम अपने शिक्षकों को कहने जा रहे हैं कि 2 खबरें आई हैं, आप उसको बेहतर तरीके से हमें सूचित कर सकते हैं। एक तो कंप्यूटर वाले जो फर्जी बहाली का मामला हाई कोर्ट में था, उसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि हाँ, कई ऐसे लोग बहाल हो गए हैं जिनके पास योग्यता नहीं थी। ये सरकार ने अपने जो कोर्ट के सामने जो अपना एफिडेविट जमा किया उसमें ये बातें कही गई है। ऐसी सूचना है। आपके पास कोई इसकी जानकारी हो तो, क्योंकि ये बड़ा मसला है, हम भी लगे हुए हैं, ज़रा उस पर नज़र रखिएगा। दूसरी बात ये कि सिद्धार्थ के दौर में जो प्रशासनिक स्तर पर तबादला हुआ था, उस मामले में भी अपील चल रहा था, सुनवाई चल रही थी। कहा जा रहा है कि ऐसे प्रशासनिक
तरीके से जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है उनके ट्रांसफ़र रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि विभाग खुद फंस गया है। प्रशासनिक स्तर पर आप तबादला नहीं कर सकते हैं, जिसकी बात हम लगातार करते आ रहे हैं। वैसे वो तमाम तबादला जो सिद्धार्थ के समय में हुआ था, वो उस तबादले की भी कह दें कि वो उसकी भी समीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि वो तबादला ही कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या यही है कि गांव का अधिकांश स्कूल आज भी खाली है। गांव की जहां पहले था गांव कि स्कूल, आज भी वही गांव का स्कूल है, वही नियोजित शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। कुछ विशिष्ट शिक्षकों की वजह से आपको शिक्षक का माहौल मिल रहा है, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों के लौटने के बाद ग्रामीण इलाकों में कह सकते हैं कि शिक्षकों की घोर कमी हो गई है। उसको ठीक करने मतलब पुराने कितना विशिष्ट शिक्षक को आप हटाइएगा, कहते 5 साल से ज़्यादा जो है उनको हम हटाएंगे और सरप्लस में उसकी जगह पर उनको देंगे। ये कहाँ तक कर पाएंगे, ये भी सब कोई जानता है। इस स्तर पर तबादला जो है करने का मतलब है कि बड़े स्तर पर तबादला, और बड़े स्तर पर तबादला का मतलब है कि पूरी पठन पाठन की प्रक्रिया बाधित हो जाना। अभी ही बाधित है, जिस तरीके से अभी हो रहा है, जिस तरीके से चर्चा गॉसिप चल रही है, हर स्कूल में अब दूसरा कुछ चर्चा ही नहीं हो रहा है, पढ़ने पढ़ाने की बात ही नहीं हो रही है। जब अब हमें जाना ही जाना है तो फिर अब काहे दिमाग लगाया जाए, अब इस तरीके की चर्चा होनी शुरू हो गई है। इसका असर सिद्धार्थ के समय जो बिहार के एजुकेशन पर असर पड़ा था, वही असर तिवारी बाबा के इस फैसले से पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बोलिए कम, कोशिश करिए बेहतर कुछ रिजल्ट दें, क्योंकि जितनी बातें आप मीडिया में कह दिए हैं उन बातों का अब हिसाब किताब लेने का वक्त आ गया है। चाहे वो तबादला का हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, शिक्षकों के वेतन का मसला हो, एरियर का मसला हो, हर मसले को आपने छुआ है और हर मसले पर अपने तरीके से आपने अपनी बात रखने की कोशिश किया। इसलिए अगस्त के बाद सितंबर से आपके हर उस बयान का चला चलाकर लोग सवाल करेंगे, ये आप तय मानिए तिवारी बाबा। वैसे आज के आपके मीडिया से बातचीत से एक बात तो साफ लग गया कि जो स्थिति है और जिस तरीके से आप बयान बहादुर बने हुए हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना पटरी पर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गया है, यह साफ दिखने लगा है।